ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, हमने एक सीरीज की शुरुआत की थी, शिव सर्वोदय विज्ञान। बहुत लंबी चर्चाएं हमारी इस संबंध में हुई हैं। करीब 17-18 वीडियो इस चर्चा के YouTube पर अपलोड हो चुके हैं। शिव सर्वोदय विज्ञान नाम से मैंने एक प्ले लिस्ट भी बनाई है, उसमें ये सारे वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएंगे क्रम वाइज। बहुत सारे मित्रों की प्रॉब्लम यह है कि वह नहीं पता कर पा रहे हैं कैसे हम अपने स्वर में तत्वों को जानें, और जब तक हम अपने स्वर में तत्वों को ना जानेंगे तब तक हमने जितना भी सुना है, जितना भी जाना है, हम पूर्णतः स्वर विज्ञान का लाभ नहीं ले पाएंगे। जैसा कि मैं हर बार चर्चा में कहता हूं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जितनी भी घटनाएं हमारे साथ अच्छी या बुरी घटती हैं, हमारे जीवन में यश, सम्मान, अपमान, कीर्ति, जो भी, कहीं हमें सम्मान मिलता है, कहीं हमें अपमान मिलता है, जो भी हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक घटता है, सब स्वर विज्ञान से ही निर्धारित होता है, हम यह जानते हों या ना जानते हों। आदरणीय मित्रों, हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा घट रहा है जो घट रहा है, हम उससे दो चार भी हो रहे हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में कभी दुख ना आता हो, सुख ना आता हो, जिससे कोई घृणा ना करता हो या प्रेम ना करता हो? प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रेम, अप्रेम, घटना, दुर्घटना, सभी चीजें निरंतरता से घटती रहती हैं, लेकिन उनके पीछे जो सूक्ष्म विज्ञान है उसको हम कभी भी नहीं जान पाते हैं। अगर हम उस सूक्ष्म विज्ञान को भी जान लें तो हमारे जीवन में जो भी घटना, दुर्घटना घटती है, बहुत हद तक चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं स्वयं से। हमारा जो चेतना का दीपक है वह निरंतर जल रहा है, जैसे यह सूर्य निरंतर अपनी ऊर्जा से इस पृथ्वी को ओत-प्रोत कर रहा है। हम जानते हो या ना जानते हो, वैसे ही स्वर विज्ञान, श्वासों का जो विज्ञान है, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीवधारी, प्रत्येक पेड़ पौधा और वनस्पति, और यहाँ तक कि समुद्र और तालाब और नदियां भी स्वर से ही चलायमान हैं। कोई इस बात को जाने या ना जाने, यह सारा चमत्कार उन श्वासों का है। श्वासों के माध्यम से हम प्राणवायु निरंतरता से भीतर पर ले रहे हैं। आदरणीय मित्रों, अगर हमने अपने स्वरों में तत्वों की पहचान कर ली, जो 5 तत्व इस भूमंडल में, इस पूरे ब्रह्मांड में हैं, और 5 तत्व, और वही 5 तत्व हमारे इस शरीर में भी हैं, तो हमने स्वर विज्ञान पे अपनी कमांड स्थापित कर ली। कैसे हम अपनी श्वासों में अपने तत्वों की पहचान करें, बहुत सूक्ष्मता से मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी बहुत सारे मित्र दिग्भ्रमित हैं और वह मेरे से कमेंट के माध्यम से पूछते हैं कि महाराज जी, कोई ऐसी किताब बता दीजिए जिसमें हम उसको पढ़ लें और अपने तत्वों की पहचान कर लें। आदरणीय मित्रों, जहाँ तक किताब की बात है तो मैंने तो कोई किताब पढ़ी नहीं, मुझे कोई पता भी नहीं, कि चूँकि मेरे गुरु से मैंने सीखा है, और कोई भी अभी वर्तमान में पूर्ण किताब सर्वोदय विज्ञान नाम से उपलब्ध नहीं है। बहुत सारे ऋषियों ने, महात्माओं ने अभ्यास किया है प्राचीन ग्रंथों में पढ़ के। उनके द्वारा रचित जो ग्रंथ हैं उनमें थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से कुछ मिलता है, तो ऐसी पूर्ण कोई पुस्तक नहीं है जिसको मैं आपको बता दूं और आप उसको लाके कहीं से पढ़ रहे हैं। पोथी पढ़ने से आज तक किसी को ज्ञान नहीं हुआ है। हमें कितना भी आप पढ़ लें, कितना भी आप सुन लें, हम अगर जल्दी ना करें तो हमें आत्मसात बातें हो जाती हैं।
इतने सहज रूप से मैंने पीछे समझाने की कोशिश की, फिर भी समझ नहीं आया, तो किताबों में पढ़ के, पोथी में पढ़ के आपको कहाँ से समझ आएगा। तो जिन लोगों को रिपीटेशन से तकलीफ है कि मैं बातों को रिपीट करता हूं, उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि मैं उन लोगों को अधिक ध्यान में रख के बात कर रहा हूं जिनको बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही हैं बातें। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है पीछे चर्चा करने में कि कैसे हम अपने श्वासों में तत्वों को पहचाने। 7-8 प्रकार से मैंने बताया कि इस प्रकार से भी आप अपने तत्वों को जान सकते हैं, इस प्रकार से भी अपने तत्वों को जान सकते हैं। फिर भी बात पल्ले नहीं पड़ी मित्रों के। फिर भी वो मेरे से पूछ रहे हैं कि कोई किताब बता दीजिए कि हम उसको खरीद लें और पढ़ लें। किसी भी रेलवे स्टेशन पे, कहीं भी किसी बड़े बुक सेलर के यहाँ चले जाइए और किताबें मंगवा लीजिए, पढ़ लीजिए। वह भी आप मेरे से ही पूछेंगे कि किताब कहाँ मिलेगी। भाई मैंने स्वयं किताब नहीं पढ़ी, कोई स्वर विज्ञान से संबंधित मेरे पास कोई किताब नहीं है, और मैं प्रोफेशनल व्यक्ति नहीं हूं। आप इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लें कि मैं कोई प्रोफेशनल ना यूट्यूबर हूं और ना मैं बुक सेलर हूं। हाँ, ये यूट्यूब का एक प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें मैं अपनी बातें दूर तक पहुंचा सकता हूं, उसी की मैं कोशिश कर रहा हूं। ना मैं कभी भी किसी से यह प्रार्थना करता कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ना मैं कभी किसी से यह प्रार्थना करता कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को आगे आप किसी को प्रेषित करें। यह भी मैं नहीं कहता हूं किसी को। किसी को मेरी बात अच्छी लगती होगी तो वह लाभ उठा लेगा, नहीं लगती होगी तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि इतना समय बर्बाद किया मुझे सुनने में। स्वर विज्ञान अति महत्वपूर्ण और सूक्ष्म विज्ञान है, हमारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लाने वाला विज्ञान है। अब अगर हम स्वर विज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को जीने की कोशिश किए तो बहुत हद तक हम अपने जीवन को अपने अकॉर्डिंग जी लेंगे, अपने अनुसार जी लेंगे। यानी कि मैं ऐसा समझता हूं कि इस जगत में कोई भी प्राणी दुखी नहीं रहना चाहता है, सब प्रेम पूर्ण सुख से जीना चाहते हैं। फिर भी हमारे जीवन में दुख आ जाते हैं, उसका एकमात्र कारण है कि हमें विज्ञान का पता नहीं है। हम अज्ञानवश बहुत सारे कार्य करते रहते हैं, उसके जो परिणाम आते रहते हैं वह कभी दुख में, कभी सुख में, कभी घने दुख में, कभी और घने दुख में, हम उसको भोगते चले जाते हैं। और उसका भी ठीकरा हम फिर फोड़ते हैं किसी शनि देव पे, किसी राहु पे, किसी केतु पे। मैंने तो सब ठीक किया था, मैं तो गलत कर ही नहीं सकता, यह तो मेरे ग्रह मेरे अनुकूल नहीं चल रहे हैं। ज्योतिषी ने बताया है कि सब ग्रह विपरीत चल रहे हैं, यह शनि ग्रह की 7.5 चल रही है। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान, भगवान शिव ने माँ पार्वती को कहा है कि जो स्वर विज्ञान को सूक्ष्मता से समझ लेगा उस पे किसी भी ग्रह नक्षत्र का कोई प्रभाव कभी भी नहीं पड़ने वाला है। आप किसी भी राशि के हों, कभी भी जन्म आपका हुआ हो और किसी भी काल में हुआ हो, वर्षा काल में हुआ हो, किसी भी काल में हुआ हो, किसी भी नक्षत्र में हुआ हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता आपके ऊपर अगर आपने स्वर विज्ञान को अच्छे से साध लिया। क्योंकि स्वर विज्ञान अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान है। बल्कि सच बात तो यह है कि जिसको स्वर विज्ञान नहीं आता वो ज्योतिषी भी नहीं हो सकता। अगर किसी को सही मायने में ज्योतिषी बनना है तो उसको स्वरों को साधना पड़ेगा। ऐसा ही है जैसे दिए में तेल नहीं है और बत्ती लगा दी तो बत्ती कुछ समय तक जलेगी और राख हो जाएगी। वैसा ही बिना स्वर विज्ञान के अगर कोई ज्योतिषी है तो वो वैसा ही उस बिना तेल के दीपक की तरह है। स्वर विज्ञान जिसका सद गया उसको फिर किसी भी ज्योतिषी के पास कभी भी जाने की अनिवार्यता नहीं होती है, वह स्वयं ही अपना ज्योतिषी होता है। क्योंकि स्वर विज्ञान श्वासों का जो विज्ञान है, आप जो प्रतिपल श्वास ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं और किस श्वास में कौन सा तत्व चल रहा है, उसके अनुसार अगर आप कार्य करते हैं अपने जीवन में तो सफलता ही सफलता मिलेगी। विपरीत करते हैं तो असफलता मिलेगी। आप विपरीत करके 4 दिन देखें
तो आपको पता चलेगा कि विफलता आने लगी। आप अपनी श्वासों के अकॉर्डिंग, अपने स्वर के अकॉर्डिंग कोई कार्य करके देखें तो आपको पता चलेगा कि सफलता आने लगी। तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा, तुरंत। चाहे वह शारीरिक तल की बात हो, मानसिक तल की बात हो, आर्थिक तल की बात हो, आप कोई व्यवसाय करते हो, कुछ भी आप करते हो, अगर आप अपने स्वर के माध्यम से अपने जीवन को जीने की कोशिश करेंगे तो तुरंत के तुरंत आप रिजल्ट देखेंगे। ऐसा नहीं है कि साल 6 महीने बाद रिजल्ट आएगा, तुरंत रिजल्ट आएगा। आपका चंद्र स्वर चल रहा हो और आप स्नान करने चले जाइए और खूब भर भर नहाइए, आपके शरीर में वायु विकृत होने के कारण जितने भी रोग होते हैं उनमें से कोई एक रोग हो जाएगा। सबसे पहले तो धीरे धीरे आपकी आंखों की रोशनी जानी शुरू हो जाएगी, सर्दी जुकाम हो जाएगा, आपके शरीर में कहीं ना कहीं दर्द हो जाएगा। एक ही दिन में, पहले ही दिन हो जाता है इतना तो, नंबर 1। नंबर 2, आपकी जठरा अग्नि मंद पड़ जाएगी। जो भी आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं वह सही से डाइजेस्ट नहीं होगा, गैस बनेगी, खट्टी ढकारें आनी शुरू हो जाएंगी। केवल चंद्र स्वर आपका चल रहा हो और आपने स्नान कर लिया, इतने सारे रिजल्ट तो देर तुरंत के तुरंत आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर अपनी श्वासों के विपरीत होकर करते हैं तो आपको निष्फलता मिलेगी। शारीरिक तल पे आप कोई कार्य कर लीजिए, मन के तल पे कर लीजिए या अर्थ के तल पे कर लीजिए। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये 5 तत्व हैं। हम दाहिनी नासिका से श्वास ले रहे होते हैं, यानी कि सूर्य स्वर से श्वास ले रहे होते हैं, तो 1 घंटा निरंतर श्वास लेते हैं। उस 1 घंटे में 5 तत्व हैं जो बारी बारी से आपके श्वास में चलते हैं। 5 तत्व बारी बारी से उस 1 घंटे में चलेंगे। पृथ्वी तत्व चलेगा, फिर जल तत्व चलेगा, फिर अग्नि तत्व चलेगा, फिर वायु तत्व चलेगा और फिर आकाश तत्व चलेगा। फिर आपकी सुषुम्ना चलेगी, दोनों नासिका से आप बराबर श्वास लेंगे। फिर आपका दाहिना से बायां स्वर शुरू हो जाएगा। जब बायां स्वर आपका शुरू हो जाएगा फिर 1 घंटा आप बाएं स्वर से श्वास लेंगे, यानी कि चंद्र स्वर से श्वास लेंगे। इसमें भी वैसे ही क्रम वाइज पृथ्वी तत्व पहले चलेगा, फिर जल तत्व चलेगा, फिर सूर्य तत्व चलेगा, फिर वायु तत्व चलेगा और फिर अग्नि तत्व चलेगा। पृथ्वी और जल तत्व जब चल रहा हो, चाहे हम दाहिनी नासिका से श्वास ले रहे हों या बाएं नासिका से श्वास ले रहे हों, जब पृथ्वी और जल तत्व चल रहा होता है तो उसका जो स्वामी है वह चंद्र है, चंद्रमा है। वायु, अग्नि और आकाश, यह जब 3 तत्वों में से कोई सा भी चल रहा हो, चाहे दाहिनी नासिका में चल रहा हो या बाएं नासिका में चल रहा हो, इसका स्वामी सूर्य है। जब पृथ्वी तत्व चलता है तो 12 अंगुल, 4, 4, 8 और 4, 12 ऐसे सामने की तरफ ऐसे 12 अंगुल, 4 ऐसे, 4, 4, 8 और 4, 12 सामने की तरफ आप ऐसे हाथ करेंगे तो 12 अंगुल श्वास अगर आपके नोजल से बाहर जा रही है, आपके हाथों पे पड़ रही है, तो पृथ्वी तत्व चल रहा है। अगर सीधे बिल्कुल नीचे यहां नाभि के पास 4, 4, 8, 4, 12 और 4, 16 अंगुल श्वास बिल्कुल सीधे बाहर जा रही है, भरी भरी, तो जल तत्व चल रहा है। अगर 8 अंगुल श्वास बाहर आ रही है तो वायु तत्व चल रहा है। अगर 4 अंगुल श्वास बाहर आ रही है तो अग्नि तत्व चल रहा है। और अगर 1 अंगुल श्वास आ रही है, सिर्फ श्वास बाहर आई थोड़ी सी, 1 अंगुल आपके ओंठों को छुई और गुम हो गई चारों तरफ से फैल के, तो आकाश तत्व चल रहा है। 4 अंगुल बाहर श्वास आएगी, उसके बाद श्वास ऊपर की ओर उठते हुए चली जाएगी। वायु तत्व अगर चल रहा है तो 8 अंगुल श्वास आएगी, किसी भी नोजल से श्वास चल रही हो। अगर आपके दाहिने नोजल से श्वास चल रही है तो 8 अंगुल श्वास नीचे आएगी
और फिर ऐसे अर्धचंद्राकार होते हुए आपकी बगल से ऐसे श्वास निकल जाएगी। अगर बाएं स्वर से आप श्वास ले रहे हैं तो ऐसे निकल जाएगी, अगर दाहिने स्वर से ले रहे हैं तो ऐसे निकल जाएगी। अगर जल तत्व चल रहा है तो बिल्कुल सीधी आपकी नाभि के पास 16 अंगुल से 12 से 16 अंगुल श्वास बिल्कुल सीधे ऐसे जाएगी, और आप अपनी नाभि के आसपास नाप के 16 अंगुल अपने हाथ को आप नीचे रखेंगे और श्वास को छोड़ेंगे तो आपके हाथ पे स्पर्श होगी। अगर पृथ्वी तत्व चल रहा है तो 8 से 12 अंगुल श्वास आपकी थोड़ा सा आगे की ओर होते हुए नीचे जाएगी। आगे की ओर पहले श्वास ऐसे निकलेगी ऐसे, और 8 से 12 अंगुल श्वास आपके हाथ पे स्पर्श होगी। इस प्रकार से आप अपने तत्वों की पहचान कर सकते हैं। अब इसमें पहचान नहीं करने में आपको क्या परेशानी आ रही है वह मैं समझ रहा हूं। जब आप किसी कार्य को करते हैं, यानी कि एक तो श्वास आ रही है और जा रही है, एक आपने श्वास पे ध्यान दिया, और जैसे ही आप श्वासों पे ध्यान देते हैं वैसे ही श्वासों का रिदम गड़बड़ हो जाता है। यही कारण है कि आप अपनी श्वासों में तत्वों की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। आपको एक ही कार्य करना है कि श्वास सहज रूप से जैसे भीतर आ रही थी, जब आपने श्वासों पे ध्यान नहीं दिया था, तब जो श्वास भीतर आ रही थी और बाहर जा रही थी, उसी रिदम में आप श्वास को भीतर आने दीजिए और बाहर जाने दीजिए। अगर आपने अपनी तरफ से थोड़ी भी ताकत श्वास को बाहर छोड़ने में या भीतर खींचने में लगाई, तब आप अपने तत्व को सही प्रकार से नहीं पहचान पाएंगे। अब आप अगर जोर से श्वास को बाहर फेंकेंगे तो कोई से भी तत्व का आपको पता नहीं चलेगा। श्वास को जब हमें तत्वों की पहचान करनी हो, बिल्कुल स्ट्रेट आप रीढ़ सीधी करके बैठ जाइए या खड़े हो जाइए। आप ऐसे अपना हाथ जोड़ के ऐसे यहाँ अगर इस प्रकार से भी अपना हाथों को रखेंगे ना, ऐसे अपने ओठों के पास अपने हाथों को ऐसे रख लीजिए और श्वास को सहज रूप से छोड़िए, बिल्कुल सहज रूप से। पांच 7 श्वासों को आने दीजिए, जाने दीजिए। अगर एक अंगुल श्वास चल रही है, आकाश तत्व चल रहा है, तो आपके पोर को श्वास छुएगी और गायब हो जाएगी। अगर अग्नि तत्व चल रहा है तो 4 अंगुल तक यहाँ तक श्वास आपके हाथ पे स्पर्श करेगी गरम गरम, तो समझ जाओ कि अग्नि तत्व चल रहा है। अगर वायु तत्व चल रहा है तो आपके हाथ पर से ऐसे फैलते हुए श्वास घूम जाएगी 8 अंगुल पे ऐसे, और जरूरी नहीं है कि राइट 8 अंगुल पे जाके घूमे, 4 अंगुल से 8 अंगुल तक वह 5, 6, 7 अंगुल पे भी घूम सकती है। तो इस प्रकार से 4 अंगुल से 5, 6, 7, 8 अंगुल तक वह आपके हाथ से ऐसे फिसलती हुई घूम जाएगी। तो समझिए कि आप वायु तत्व चल रहा है। अगर श्वास आपके हाथ पर से, आपको देखो यहां रखना है हाथ, सहज रूप से श्वास छोड़नी है। अगर श्वास आपके हाथों पर से होती हुई सीधी ऐसे चली गई नीचे 12 से 16 अंगुल, तो समझो कि जल तत्व चल रहा है। और अगर 8 से 12 अंगुल श्वास थोड़ा सा आपके हाथ से ऐसे होते हुए आपके पोर जो हैं ये, इनके ऊपर ऐसे होते हुए, देखो ऐसे होते हुए, यानी कि ऐसे होते हुए ऐसे, और नीचे आई 8 से 12 अंगुल, तो समझो कि पृथ्वी तत्व है। और इसमें कोई जल्दी नहीं करनी है। आदरणीय चरण दास जी कहते हैं कि अगर आप स्थिर होकर, स्थिर यानी कि बिल्कुल शांत चित्त होकर अपने तत्वों को पहचानने की कोशिश करेंगे
तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आप अपने तत्वों को पहचान लेंगे। अगर आप बहुत जल्दी करेंगे, श्वास को गति से बाहर छोड़ेंगे, आपको कभी भी जीवन में पता नहीं चलेगा कि कौन सा तत्व चल रहा है। अब चाहे आप किताब में पढ़ लो, कितनी बार मेरे से या किन्हीं से भी सुन लो, आप स्थिर होकर अगर अपने तत्वों को इस प्रकार से जानने की कोशिश नहीं करेंगे तो आपको कभी भी नहीं पता चलेगा। और अगर आपको कभी भी अपने श्वासों में तत्वों का पता नहीं चला तो स्वर विज्ञान का जो वह सूक्ष्म लाभ है, वह लाभ से आप हमेशा के लिए वंचित रहेंगे। आदरणीय मित्रों, जैसा कि मैंने पीछे भी कहा, हमारे जीवन में जितने भी दुर्योग घटते हैं वह सब अनजाने में घटते हैं। कौन चाहता है कि मैं दुखी रहूं? और भला क्यों कोई दुखी रहेगा? आप कभी अपने घर में शांति से बैठकर विचार कीजिए, क्या परमात्मा को आपसे कोई दुश्मनी है? भला आप ही को परमात्मा इतने दुख क्यों देगा? हम सब परमात्मा के संतान हैं, सब पे उसके हस्ताक्षर है। वह क्यों किसी को सुख देता है और क्यों किसी को दुख देता है? नहीं, वह सबको एक समान सब चीजें देता है। हम अपनी रुचि के अनुसार अपने जीवन में जीना शुरू कर देते हैं। हमारी रुचि अलग अलग हो जाती है, हम अलग अलग भाव में जीना शुरू कर देते हैं। उस अलग अलग भाव में जीने के कारण हम बहुत सारी चीजों को खो बैठते हैं। सबसे पहले तो हम अपने जीवन में सूक्ष्मता को खो देते हैं, और यह सब चीजें हैं सूक्ष्म। प्रतिपल आपके श्वासों में तत्व चल रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता है, आपको बताने पर भी नहीं पता है, क्योंकि आप दूर ज्यादा निकल गए हैं स्वयं से। सेंसिटिवनेस बची नहीं। अगर कहीं से कोई लाभ की बात सुनने को भी मिलती है तो हम सोचते हैं कि बस एक झटके से तुरंत कुछ हो जाएगा। एक झटके से तुरंत नहीं होता है। होता है तब होता है जब हम जागरूक होते हैं, जब हम सेंसिटिव होते हैं, जब हम उन चीज़ों को पकड़ने लगते हैं। होता तो एक क्षण में ही है, फिर एक क्षण में ही सब कुछ होता है। आपका जीवन का एक क्षण, जब आप किसी दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो पहला कदम जो है वह तो एक क्षण में ही बढ़ता है। अंतिम कदम भी जब आप रखते हैं, अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, तब भी वह एक क्षण में ही रखा जाता है। तो घटनाएं तो क्षण भर में ही घटती हैं, लेकिन उस क्षण को हमें जीना आ जाए तब तो एक ही क्षण में सब कुछ हो जाता है। तो इस प्रकार से आप अपने तत्वों को जानें। अब हम यह समझें कि कौन सा तत्व चल रहा हो तो वह कितनी देर तक चलता है। 3 से 4 श्वास जो हम लेते हैं, 3 से 4 श्वास हम अंदर बाहर करते हैं, तो वह एक पल होता है। एक पल में हम करीब 3 से 4 श्वास ले लेते हैं। अगर समय के अकॉर्डिंग देखें तो 24 सेकंड के करीब 24 सेकंड का एक पल होता है। 60 पल की एक घड़ी होती है और एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं। अब आप कैलकुलेट कर लेंगे। 60 पल का मतलब एक घड़ी, एक घड़ी का मतलब 24 मिनट। पृथ्वी तत्व में 50 पल श्वास चलती है। अब आप काउंट कर लेंगे कि 50 पल में कितने मिनट और सेकंड हुए। 60 पल में एक घड़ी होती है, एक घड़ी का मतलब 24 मिनट, एक पल में 24 सेकंड। उसके बाद जल तत्व चलता है, वह 40 पल चलता है। वायु तत्व 30 पल चलता है और अग्नि तत्व 20 पल चलता है। आकाश तत्व 10 पल चलता है। तो 50
40, 30, 20 और 10 के रेशियो से हमारे प्रत्येक श्वास में तत्व चलते हैं। 50 पल पृथ्वी तत्व चलेगा, 40 पल जल तत्व चलेगा, 30 पल वायु तत्व चलेगा और 20 पल अग्नि तत्व चलेगा और 10 पल आकाश तत्व चलेगा। प्रत्येक नोजल से जो हम श्वास लेते हैं 2.5 घड़ी, उस 2.5 घड़ी में 60, 50, 40, 30, 20 और 10 के रेशियो से हमारे श्वासों में तत्वों का निग्रह होता है। महर्षि चरण दास जी कहते हैं, प्रातःकाल बुधवार को क्षिति तत्व शुभ जान, सोमवार जल शुक्र, शुक्र को तेज हिये में आन, गुरुवार वायु भलो, शनि दिवस आकाश, चलत तत्व इस काय में, पूरब रोग विनाश। यदि प्रातःकाल बुधवार को पृथ्वी तत्व, सोमवार को जल तत्व और प्रातःकाल शुक्रवार को अग्नि तत्व चलता हो, उसे शुभ फलदायी समझना चाहिए। चरणदास जी कहते हैं कि प्रातःकाल सूर्योदय के समय जब आप निद्रा से जगते हैं या आप किसी भी समय जगे जब सूर्योदय हो रहा हो, प्रातःकाल का मतलब सूर्योदय जब हो रहा हो, जब भी हम स्वर विज्ञान से संबंधित कुछ भी जानने की कोशिश कर रहे हों, तो इस बात को निश्चित रूप से ख्याल में ले लें कि संध्या का मतलब है जब सूर्यास्त हो रहा हो, जब सूर्य डूब रहा हो, केवल सारी किरणें सूर्य की समाप्त हो गई हों और सूर्य में केवल लालिमा बची हो। और प्रातःकाल का मतलब है जब सूर्य का उदय हो रहा हो, जब सूर्य निकल रहा हो। उस समय अगर आपका कोई सा भी नोजल चल रहा हो, आपका सूर्य स्वर चल रहा हो या चंद्र स्वर चल रहा हो, प्रातःकाल अगर आपके स्वर में, आपकी श्वासों में पृथ्वी तत्व का निग्रह हो रहा है, कौन से दिन? बुधवार के दिन। दिन बुधवार का होना चाहिए, कोई सी भी तिथि हो, कोई सा भी समय हो, कोई भी तिथि हो, शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, आप केवल इतना भी अगर ख्याल में रख लेंगे कि बुधवार का दिन है और सुबह सूर्योदय के समय जब सूर्य का उदय हो रहा है, तब आपका कोई सा भी स्वर चल रहा हो, उसमें पृथ्वी तत्व अगर चल रहा है सूर्योदय के समय, दिन भर फिर कोई भी चले, तो वह जो दिन है वह अति से शुभ है आपके लिए। आप उस दिन कोई भी कार्य करेंगे, आपके साथ शुभ ही शुभ घटेगा। अब इस बात का जरूर ख्याल रखेंगे, इसमें भी थोड़ी सी सूक्ष्मता है। वह सूक्ष्मता क्या है कि अगर बुधवार का दिन है और बाएं नासिका से श्वास चल रही है और उसमें पृथ्वी तत्व चल रहा है, तो जितने भी स्थिर कार्य हैं वह आप उस दिन अगर करेंगे, आपको 100% सफलता मिलने के योग है। जितने भी स्थिर कार्य हैं, स्थिर कार्य का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें आप खरीद रहे हैं, बना रहे हैं, यानी कि घर बना रहे हैं, दुकान बना रहे हैं, कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, कोई गहना खरीद रहे हैं, कोई वस्त्र खरीद रहे हैं, आभूषण खरीद रहे हैं, कुछ भी ऐसा आप खरीद रहे हैं या बना रहे हैं जो लंबे समय तक टिकने वाला हो। कोई मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, घर का निर्माण कर रहे हैं, घर में मूर्ति ला रहे हैं या मंदिर में मूर्ति ला रहे हैं, कुछ भी ऐसा, यहाँ तक कि माताएं बहनें अगर अपने लिए सौंदर्य प्रसाधन का सामान भी खरीद रही हैं, वह अगर इस स्थिति में खरीदें, क्योंकि वह कुछ समय टिकने वाला है, तो वह अति से शुभ फलदायी है। आप जो भी स्थिर कार्य करेंगे वह शुभ फलदायी होंगे। अगर
बुधवार का दिन हो और सूर्य स्वर चल रहा हो और उसमें पृथ्वी तत्व चल रहा हो, तो जितने भी चर कार्य हैं, पीछे मैंने चर कार्यों के विषय में विस्तार से समझाया है कौन कौन से चर कार्य हैं। किसी को कर्ज देना, किसी से लेना, यात्रा करना, किसी भी वाहन की सवारी करना, खेत की जुताई करना, बीज बोने की तैयारी से पहले जो खेत की तैयारी करते हैं, जुताई का कार्य करते हैं, मड़ाई जुताई सब करते हैं, वह सब कार्य करना, केस मुकदमा इत्यादि, दौड़ना, भागना, गुरु के पास शिक्षा लेने जाना, इस अवस्था में जाएंगे 100% आपको सफलता मिलेगी। जब आप बुधवार का दिन हो और आपके दाहिना स्वर चल रहा हो, यानी कि सूर्य नाड़ी चल रही हो, उसमें पृथ्वी तत्व चल रहा हो। केवल बुधवार के दिन, बाकी विस्तार से मैंने पीछे चर्चा की है। अलग अलग तिथि, अलग अलग वार में आप अलग अलग कार्य कर सकते हैं, लेकिन बुधवार के दिन अगर आपका बायां स्वर से श्वास ले रहे हैं, चंद्र नाड़ी से आप श्वास ले रहे हैं और सुबह प्रातः काल यानी कि जब सूर्य का उदय हो रहा हो उस समय अगर आपके बायां स्वर से आप श्वास ले रहे हैं, पृथ्वी तत्व चल रहा है, तो आप स्थिर कार्य करें, आपको 100% सफलता मिलेगी। अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो आप चर कार्य करें, आपको 100% सफलता मिलेगी। इसी प्रकार से अगर सोमवार का दिन है और आपका चंद्र स्वर चल रहा है, सोमवार का दिन है, सूर्योदय के समय आपका चंद्र स्वर चल रहा है और उसमें जल तत्व चल रहा है, तो जितने भी स्थिर कार्य हैं जो मैंने अभी बुधवार के दिन करने को बताए, वह कार्य आप करेंगे, आपको 200% लाभ मिलेगा। पृथ्वी तत्व में करने से भी अधिक लाभ मिलेगा। सोमवार के दिन अगर आपके बायां स्वर में जल तत्व चल रहा है, तो जितने भी स्थिर कार्य हैं वह अगर आप करेंगे तो 200% आपको लाभ मिलेगा। अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है, उसमें जल तत्व चल रहा है, तो जितने भी चर कार्य हैं वह आप करेंगे तो आपको 100% लाभ मिलेगा। अगर शुक्रवार का दिन हो और सूर्योदय के समय आपका बायां स्वर चल रहा हो, उसमें अग्नि तत्व चल रहा हो, तो उस दिन भी आप स्थिर कार्य कर सकते हैं। आपको ना हानि तो नहीं होगी, थोड़ा सा कम लाभ होगा, थोड़ा सा लाभ कम होगा लेकिन हानि नहीं होगी। स्थिर कार्य अगर आप करेंगे, शुक्रवार का दिन हो, सुबह सूर्योदय के समय आपका बायां स्वर चल रहा हो, चंद्र स्वर चल रहा हो और उसमें अग्नि तत्व चल रहा हो, तो आपको 70 से 80% जिस कार्य को भी आप करेंगे, स्थिर कार्य को, लाभ मिलेगा, हानि बिल्कुल नहीं मिलेगी। वैसे ही अगर शुक्रवार के दिन आपकी सूर्य स्वर चल रहा हो सूर्योदय के समय और उसमें अग्नि तत्व चल रहा हो, तो जितने भी चर कार्य हैं उसमें आपको 100% लाभ मिलेगा। 100% चर कार्यों में आपको लाभ मिलेगा। बृहस्पतिवार और शनिवार, बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार और शनिवार, इन दोनों दिन आपका चंद्र स्वर चल रहा हो सुबह सूर्योदय के समय, उसमें वायु या आकाश तत्व चल रहा हो, तो आपको स्थिर कार्यों में 50% लाभ मिलेगा, हानि नहीं होगी। ख्याल में रखें, सूर्योदय के समय जब सूर्य उदय हो रहा हो उस समय गुरुवार का या शनिवार का दिन हो और वायु तत्व चल रहा हो या आकाश तत्व चल रहा हो,
दोनों में से कोई सा भी तत्व चल रहा हो, तो आपको 50% जिस कार्यों को भी आप करेंगे उसमें लाभ होने की गुंजाइश है। अगर अग्नि तत्व चल रहा हो अगर सूर्य स्वर चल रहा हो और गुरुवार का शनिवार का दिन हो, सूर्य स्वर चल रहा हो, उसमें वायु या आकाश तत्व चल रहा हो, तो आपको 80% चर कार्यों में लाभ होने की गुंजाइश है। इस प्रकार से मित्रों, आप अपने स्वरों में, अपनी श्वासों में तत्वों की पहचान करके आप दिन के हिसाब से बुधवार, सोमवार और शुक्रवार, गुरुवार और शनिवार, यह 5 दिन अति महत्वपूर्ण है। इन 5 दिनों में अगर आप अपने स्वरों में, अपने श्वासों में तत्वों की पहचान करनी आपको आ जाती है और आप इन तत्वों की पहचान करके सुबह में इन दिनों में कार्य करते हैं, तो आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आने वाले हैं। आदरणीय मित्रों, कल मैं और विस्तार से इस संबंध में चर्चा करूंगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।